नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के ढाबा और मैं हूं किरण कौर फहाद। और अपनी इस हेयर केयर की सीरीज में मैं आज बात करने वाली हूं फिर से वही हेयर केयर की। बहुत सारे लोग, आप लोग बहुत परेशान हैं एंड वो लोग ज्यादा परेशान हैं जिन्होंने अभी अभी कोरोना से अपना ट्रीटमेंट करके वो उभरे हैं। बहुत लोगों के साथ ये हो रहा है कि उनके बाल झड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत झड़ने शुरू हो जा रहे हैं, बल्कि आफ्टर कोरोना इफेक्ट्स के चलते 1 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद उनकी सिचुएशन ये हो रही है कि उनके बालों से गुच्छे ही गुच्छे निकल रहे हैं। ये इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे हर एक बीमारी में मैंने आपको बताया है, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो टाइफॉइड हो, चाहे कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सडन हेयर लॉस होना, अगर आपको सर्जरी की वजह से अगर हेयर लॉस होना शुरू हुआ है तो ये एक रेस्टिंग फेज होता है, जिससे कि मेडिकल की टर्म में टेलोजन एफ्लुएम बोला जाता है। और ये कंडीशन परमानेंट नहीं होती है, ये कंडीशन टेम्पररी होती है। इसमें जो बाल झड़ते हैं वो दोबारा से आ जाते हैं, बशर्ते कि आप कुछ चीजों को रिचुअली फॉलो करो। रिचुअली से मेरा मतलब ये है कि आपको अपने बालों की हेयर केयर करनी होगी, आपको बालों की स्कैल्प को क्लीन रखना होगा, नियमित रूप से उन्हें तेल लगाना होगा, बालों को ज्यादा खुला नहीं रखना होगा, किसी भी तरीके के केमिकल ट्रीटमेंट से बचना होगा। इन दिनों मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो रिबॉन्डिंग या फिर स्मूथनिंग या फिर एक सिल्क ट्रीटमेंट चल गया है, वो सब करवा रहे हैं। एंड बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंसर, हम उनको रोजाना देखते हैं, तो उसके चक्कर में हम भी उसको फॉलो करने के बारे में सोचते हैं कि मेरे बाल बहुत खराब दिख रहे हैं तो मैं इनको स्ट्रेट करवा लेती हूँ, ये तो झाड़ू लग रहे हैं तो मैं इनको स्ट्रेट करवा लेती हूँ, या ये तो बहुत ही ज्यादा ऐसा हो रहा है तो मैं कोई हेयर कट ले लेती हूँ। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाह रही हूँ कि हमारे बाल यहाँ से ग्रो होते हैं, यहाँ से नहीं होते, मतलब एंड से नहीं होते हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन में अपने बालों को कट कराएंगे तो उससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। बेसिक रूल ये है कि आपको अंदर से अपने बालों को हेल्दी बनाना होगा। प्रोटीन, विटामिन ई, जिंक, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बालों को हेल्दी बनाती हैं। और वो ऊपर से लगा के आप कितना महंगे से महंगा प्रोडक्ट अपने बालों में लगा लीजिए, कितना ही महंगा आप सीरम लगा लीजिए, कितना ही महंगा अगर आप कंडीशनर लगा लीजिए, कितना ही महंगा आप शैम्पू लगा लीजिए, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जितने भी एक्सपर्ट अगर ये दावा करते हैं कि उनके बालों को फलाने शैम्पू से ठीक हो गए, उनके बाल फलाने सीरम से ठीक हो गए, टोटल बोगस है। हमारी बॉडी में अंदर से चीजें आनी चाहिए ताकि वो अंदर से रिच हो सके। आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में, या फिर अगर हम अपने साउथ साइड जाएं या फिर हम अपने बंगाल साइड जाएं, लोगों के बाल बहुत ज्यादा काले, अच्छे, हेल्दी, घने होते हैं। उसका रीजन यही होता है कि उनकी डाइट में वो सारी चीजें इंक्लूड हैं जो कि हम अमूमन छोड़ देते हैं। लाइक अगर हम साउथ साइड जाएं, साउथ इंडिया साइड जाएंगे, तो वहां पे लोगों के पास एनरिच एक बेसिक, एक बड़े अमाउंट में कोकोनट की पावर है। वो लोग नारियल पानी पीते हैं, नारियल को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। नारियल, कोकोनट राइस, कोकोनट करी, कोकोनट फिश, कोकोनट के बहुत सारे तमाम तरह के वेराइटीज उनकी फूड में शामिल होती हैं। वो डेली बेसिस पे अपनी डाइट में केले को इंक्लूड करते हैं, सो दैट दे हैव लॉट ऑफ मिनरल्स, सो दैट वो अपनी जो डाइट है उसको इतना एनरिच बना के रखते हैं। सेम दैट अगर आप जाएं वेस्ट बंगाल की साइड, तो वहां पर लोग बहुत अच्छे अमाउंट में जो नॉन वेज है, लाइक फिश है, तरह तरह के प्रॉन्स हैं, उन सबको खाते हैं, जिनसे कि बॉडी को बहुत ही अच्छे अमाउंट में विटामिन ई मिलता है, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर योर हेयर। सो दे आर टेकिंग दैट फूड विच इज वेरी एसेंशियल। लेकिन जब हम नॉर्थ की बात करते हैं, अपनी इंडिया में नॉर्थ वाला हिस्सा जिसमें कि हम रह रहे हैं, लाइक राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड मध्य प्रदेश एंड ऑल दैट, दीज स्टेट्स, इन लोगों में ना हम लोगों ने अपना परमानेंट जो हमारा फूड होता था ना, उसको छोड़ के हम स्विच कर रहे हैं। हम खाते तो हैं बट हम उसमें भी रेनोवेशन टाइप की चीज, रेनोवेशन, मॉडिफिकेशन, कुछ भी कह लीजिए आप, हम वो कर रहे हैं। लाइक आप में से बहुत कम लोग होंगे जो कि इस समय सर्दियों में सरसों का साग, मक्के की रोटी खा रहे होंगे, या आप नियमित रूप से मेथी, आलू पालक की सब्जी खा रहे होंगे, सोया मेथी की सब्जी खा रहे होंगे, या फिर बथुए का साग खा रहे होंगे, या फिर बथुए का रायता खा रहे होंगे। हमारा जो लाइफस्टाइल है उसने हमको इन सब चीजों से दूर करना शुरू कर दिया। एंड वी लव मैगी, वी लव पिज्जा, वी लव डिफरेंट काइंड ऑफ दैट फूड विच कैन इजीली कुक, और वो हम आसानी से खा भी जाए और उनको वो हमारे स्वाद पे सेट बैठ जाए।
वो जो चीज है वो स्वाद तक तो ठीक है, बट वो जब बॉडी के अंदर जाती है दैट वो आपकी बॉडी को इतने ज्यादा मिनरल्स नहीं देती है। वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक चल जाएगा, बट रेगुलर इन चीजों को अगर आप खाते रहेंगे तो आप अपने आप को न्यूट्रिशन से दूर कर रहे हैं। एक थ्योरी, कई ज्यादा साइंस की थ्योरीज में भी ये पाया गया है, रिसर्चेस में भी ये पाया गया है कि जब हम डिप्रेशन में होते हैं, लाइक यू पीपल आर, अगर आप टेलीविजन एफिलियम को लेके या फिर किसी भी वजह से अपने हेयर लॉस को लेके अगर आप डिप्रेशन में हो तो आपका दिल नहीं करेगा कि मैं खाना बनाऊं, क्योंकि आपके दिमाग में हर वक्त वो सिचुएशन घूम रही है। आप क्या करते हो, इजी टू कुक, जो भी ऐसा बन सके वो ले लेते हो और वो खा लेते हो। आपको लगता है कि इस टाइम का मेरा कोटा पूरा हो गया, बट वो सिचुएशन क्या हो जाती है कि आपको मिनरल से दूर लेके चली गई। तो बेसिक सी चीज है कि आपको वो चीजें खानी चाहिए जो कि आपके बालों के लिए हेल्दी साबित हो सके, लाइक वो चीज जिससे कि आपके बालों को ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन ई, बायोटीन एंड जिंक जैसी चीजें मिल सके। अब जैसे कि अभी कोरोना मतलब प्रॉब्लम थी, तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपने पेशेंट को उसमें जिंक की टैबलेट्स भी दी, क्योंकि जिंक एक ऐसा मिनरल है जो हमारी बॉडी के बहुत सारी चीजों के काम आता है। बट जो दो मेन फंक्शनिंग जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है एक तो इम्यूनिटी को रेज करने में, दूसरा बालों को मेंटेन रखने में। तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी के साथ साथ बालों को मेंटेन रखना चाहते हैं और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो प्रोटीन, विटामिन और बायोटीन के अलावा अपनी डाइट में बात कर रहे थे जिंक की। और जिंक में मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि जिंक दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जिंक सबसे ज्यादा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और उसके अलावा हमारा जो बाल है उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जिंक को लिया जाना जरूरी है। जिंक ऐसी चीजों में पाया जाता है जो कि हमें इजीली अवेलेबल हो सकती हैं। अगर आप नियमित रूप से मेरा मतलब है कि हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप कद्दू की सब्जी खाते हैं या फिर कद्दू के बीज खाते हैं तो आपको जिंक की पूर्ति हो सकती है। आप जो कद्दू के बीज है उसको एज अ ड्राई फ्रूट अपने टेबल पे रख सकते हैं। जब भी चाय पीजिए या फिर दूध पीजिए तो उसके साथ आप आधा चम्मच कद्दू के बीज खा सकते हैं। इसके अलावा अखरोट में, बादाम में और पिस्ता में, इन सब चीजों में जिंक पाया जाता है। मसूर की जो दाल होती है उसके अंदर भी जिंक होता है। इसके अलावा जो बीन्स होती हैं उनके अंदर भी जिंक पाया जाता है। जिंक आपको हर हाल में अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेना चाहिए अगर आपके बाल इन दिनों बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। एंड स्पेशली वो लोग जो अभी मॉम बनी हैं, जिनके अभी वो उस फेज में है जिसमें कि बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, तो उन न्यू मॉम को मेरा यही कहना होगा कि आप भी प्लीज अपनी डाइट में जिंक को शामिल कीजिए ताकि आपके बालों का झड़ना कम हो सके। और अगर फिर भी इन तमाम चीजों के बाद भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज 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 अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिए और उन पर ट्रस्ट बनाए रखिए। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको इतना पैसा देते हैं बट समझ नहीं आ रहा है, तो आप फ्रेंकली उनसे पूछिए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, मेरा कौन सा टेस्ट मुझे क्या बता रहा है और एक्चुअली सिचुएशन ठीक होने वाली भी है या नहीं है। एंड अगर आपकी सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि लगता है कि चीजें बेहतर नहीं हो सकती हैं, देन एक्सेप्ट इट। जिंदगी सिर्फ इस चीज के इर्द गिर्द ही नहीं टिकी हुई है कि हम किसी चीज को लेके इतना ज्यादा परेशान हो जाएं और हमारी सारी चीजें आउट ऑफ द बॉक्स चली जाएं। बिकॉज हम जब किसी चीज पे इतना कॉन्सेंट्रेट कर देते तो जाहिर सी बात है कि हम बाकी चीजों को अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रहे हैं, एंड यू डोंट वांट टू डू दैट। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए ओपन टॉक कीजिए अपने डॉक्टर के साथ। आई नो कि आप बोलेंगे कि डॉक्टर तो कुछ बताते ही नहीं है, बट जब आप नॉलेज लेके साथ जाओगे आप उनको बताओगे कि आई थिंक मुझे टेलीविजन फिल्म की प्रॉब्लम है, बिकॉज एवरीबडी नो कि अब हर कोई जो है वो इंटरनेट पे चीजों को सर्च कर सकता है, वो समझ सकता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। एंड अगर आपको अभी तक भी ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो भी मैं आपसे यही बोलूंगी। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी सिचुएशन बता के पूछते हैं कि मैं क्या करूं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं ना ही मेरा मेडिकल से कोई लेना देना है। मेरा सिर्फ इन वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि टेलीविजन एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें रहते हुए आप डिप्रेशन में रहें
और ये कभी ठीक नहीं होगी, ये ठीक हो जाती है। और मुझसे कल एक लड़की ने मैसेज में पूछा था कि क्या वॉल्यूम वापस आ जाता है। मैं ओपनली इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं कि मेरे मामले में वो वॉल्यूम नहीं आया, एंड मेरे वॉल्यूम उस वॉल्यूम तक के करीब आने में भी मुझे लगता है कि अब कोई संभावना नहीं है। लेकिन वो वॉल्यूम में भी मेरे केस में इसलिए नहीं आया है क्योंकि मेरी भी एक एज है, आई एम 30+। मे बी अगर आप 20 साल के हो, आप 25 साल के आसपास हो, तो आपकी जो सिचुएशन है वो बेहतर हो जाए, आपके बाल फिर से रीग्रो कर जाए और बालों में फिर से वो फुल वॉल्यूम आ जाए। कल एक और सज्जन ने हमारे वीडियो पे, एक वीडियो थी उस पर कमेंट किया था एंड उनकी सिचुएशन ठीक हुई थी। उन्होंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया था एंड डॉक्टर ने उनको पर्टिकुलर दवाइयां दी एंड उसके बाद वो उनकी सिचुएशन, माफी चाहूंगी, उनकी सिचुएशन ठीक हो गई। तो उन्होंने कहा था कि जिस किसी को भी अगर दवाइयां चाहिए तो मुझे बताएं एंड मैं उनको बताने के लिए तैयार हूं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज दवाइयां मत बताइए, आप डॉक्टर का नंबर दे दीजिए, जिस किसी को भी अगर बात करनी होगी या जो भी स्थिति से गुजर रहा है वो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएंगे। बट उनका ये कहना था कि डॉक्टर के पास जाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और अगर किसी की पर्टिकुलर यही सिचुएशन हुई जो मेरी है या मेरी रही थी तो उसका वो पैसा बच जाएगा। तो मैं आपके एंड पे छोड़ती हूँ, आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि वो कौन सी दवा है, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी को नुकसान हो, बस मेरा मकसद ये है कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हो, एक सज्जन है, उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हुई है, उनके साथ व्हाइट एंड जो आप लोग अक्सर कहते हैं वो वाली प्रॉब्लम थी, जब बाल टूट रहे थे तो लास्ट में व्हाइट एंड नजर आता था एंड उनकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। क्यों हुई, कैसे हुई, वो कितनी एज के हैं, उनको किन कारण से टेलोजन एफ्लुएम हुआ था और उन्होंने किस जगह से ट्रीटमेंट कराया, वो कौन से डॉक्टर हैं, इन सब सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है क्योंकि वो भी आप सभी लोगों की तरह ही मेरे एक सब्सक्राइबर थे। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप उनसे ओपनली टॉक कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का पूरे तरीके से ध्यान रख के, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो सिचुएशन उनकी थी वो सिचुएशन आपकी भी रही हो सकता है आपकी सर्जरी के बाद बाल झड़े हों और उनके नॉर्मली किसी टेंशन को लेने की वजह से। सो इन चीजों को दिमाग में जरूर रखिएगा एंड देन कोई डिसीजन लीजिएगा और अपनी डाइट में जिंक को इंक्लूड कर लीजिए। जिंक से रिच जितनी भी डाइट्स हैं उन सब चीजों को आप अपनी डाइट में शामिल करके अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किन चीजों को किन चीजों को खाना है, तो आप क्या कीजिए कि गूगल कीजिए एंड जिंक रिच डाइट डालिए, आपको बहुत सारे चार्ट मिल जाएंगे। अपनी सुविधा के अनुसार नॉनवेज से नॉनवेज, वेजिटेरियन वाले वेजिटेरियन चीजें देख लीजिए एंड उन चीजों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। मैं मोटा मोटा बता देती हूँ, पिस्ता खा लीजिए, बादाम खा लीजिए, अखरोट खा लीजिए, मसूर खा लीजिए, बीन्स खा लीजिए, ठीक है। इन सारी चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए एंड हेल्थी बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए आबाद रहिए। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए